प्रीलिम्स 2026 में पहली बार में ही क्लियर करना है। और ये क्लैरिटी कैसे आएगी? बिल्कुल इस सेशन को देखते रहो, क्योंकि ये सेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, और वो भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, किसी और एग्जाम के लिए नहीं। तो आईएएस प्रीलिम्स को अगर पहली बार में ही सक्सेसफुल वहाँ पर होना चाहते हो तो देखो इस अगले सेशन के, आज ये तीसरा सेशन है हमारा श्योर शॉट प्रोग्राम का। इस तीसरे सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम जोन्स की, यानी लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स। चलो स्टार्ट करते हैं बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो इस प्रोग्राम का नाम ये है और ये नंबर है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई प्रॉब्लम हो इस पर व्हाट्सअप करो। स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोग्राम। देखो तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड, आज का जो टॉपिक होगा वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स, यानी देशांतर तथा समय। देशांतर और समय का बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन क्या कहेंगे, बहुत ही कनेक्टेड रिलेशन है, बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन। तो यहाँ पर देखो ये इसको मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का हिस्सा है, ठीक है, और ये पृथ्वी का पश्चिमी हिस्सा है और ये पूर्वी हिस्सा है। पूर्वी हिस्सा क्यों है? क्योंकि यहीं पर सूर्य सीधे तरीके से तुम्हें दिखाई देगा। तो ये सूर्य है, आई होप दिख रहा होगा, और सूर्य की सीधी किरणें, यानी सूर्य की जो लाइट है, सन की जो लाइट है, वो सीधा ही किस पे पड़ रही है? इस हिस्से पे। और जिस हिस्से पे सन की लाइट पहले पड़ती है उसी को हम पूर्व कहते हैं, और जिस पर नहीं पड़ती है इस तरफ पश्चिम कहते हैं। पूरब और पश्चिम सूर्य के हिसाब से, सूर्य को माना जाए तो हम प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं, हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, भारत के प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करते हैं। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स यानी सोलर सिस्टम, सौर मंडल को देखा जाए तो सौर मंडल में सिर्फ सूर्य ही अकेला वैश्विक रूप से मानक समय के लिए जाना जाता है। अगर सन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो सूर्य ने पृथ्वी को दिशा दी, क्या? ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम। और इस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ने क्या किया? पूरे पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांट दिया। This prime meridian, 0 degree prime meridian has divided the earth into 2 equal hemisphere. This one is eastern hemisphere and this is western hemisphere. 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। किसने? प्राइम मेरिडियन ने। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, इसको मैंने लास्ट के सेशन में भी बताया था इसके बारे में, तो लास्ट का सेशन भी देख लेना। सारे सेशंस कनेक्टेड हैं। ये सेशन देख रहे हो तो पहला सेशन भी देखना, दूसरा भी और तीसरा भी, तब जाकर तुम प्रीलिम्स 2026 में बहुत आसानी से क्लियर कर पाओगे। लेकिन इन बातों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे फिर बाद में जब इस वीडियो पे आओगे, इस सेशन पे आओगे, तो तुम कहोगे सर आपने बताया था, हमने नहीं फॉलो किया इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो गलती तुम्हारी होगी, इसलिए इन बातों को ध्यान से देखो, समझो और अपना प्रीलिम्स सर्टेन करो, सुनिश्चित करो, ठीक है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया। और प्राइम मेरिडियन यानी इसको हिंदी में प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के इस तरफ वेस्ट की तरफ जाओगे तो इधर है वेस्ट की तरफ, तो इधर एंटी मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, और इधर पोस्ट मेरिडियन पीएम। तो इधर टाइम, इधर पीएम लगता है टाइम में और इधर एएम लगेगा। देखते हो ना, घड़ी देखते हो तो एएम पीएम। तो एंटी मेरिडियन पीएम के इस तरफ वेस्ट साइड में, और प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन के इस तरफ पोस्ट मेरिडियन। ये पोस्ट मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है, और ये एंटी मेरिडियन, ANTE, एंटी मेरिडियन, ठीक है। पोस्ट मेरिडियन मतलब मेरिडियन के बाद, एंटी मेरिडियन मतलब मेरिडियन के पहले। पहले और बाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले ये है, उसके बाद ये है, मतलब ऐसे पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो किधर से आ रही है? वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, पश्चिम से पूर्व आ रही है। तो पश्चिम वाला इलाका पहले चला इस तरफ, पश्चिम से पूर्व, तो ये पहले हो गया एम और ये हो गया पीएम। परंतु जो ईस्टर्न हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है ग्लोब का, इस हिस्से को अगर हम देखें तो यहाँ सूर्य सबसे पहले दिखता है। सूर्य सबसे पहले इस क्षेत्र में अपनी रोशनी देता है, इसलिए इसको ईस्ट मेरिडियन कहते हैं। और इसी तरफ जापान भी है, इसलिए हम जापान को उगता हुआ देश कहते हैं, सूर्य उगता हुआ सूर्य का देश कहते हैं जापान को, द राइजिंग
कंट्री ऑफ राइजिंग सन, है ना। तो यहाँ पर है ईस्ट पे, क्योंकि वहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुँचती हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट देशांतर 180 डिग्री, ठीक 0 डिग्री के, ये 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है, 180 डिग्री देशांतर भी है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। अभी हम उसको देखेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई इन देशांतर पृथ्वी पर, मैंने पिछली क्लास में बार बार कह रहा हूँ पिछला सेशन भी जरूर देखना, पिछला सेशन देखोगे तो ये सेशन से कनेक्ट भी कर पाओगे। यहाँ देखो आज हम सिर्फ टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ देखो ये पूरी पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस तरफ घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व, देख रहे हो ऐसे घूमती है। तो घूमती है कितने देर में? 24 घंटे में। अब हम ये देखेंगे 24 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूम जाती है, कितनी दूर तक घूम जाती है। दूर क्या मतलब, दूर तो कहेंगे डिग्री में पहले देखते हैं, फिर इसकी दूरी भी हमें साफ पता चल जाएगी। तो देखो जितने भी लॉन्गिट्यूड से या देशांतर है इस तरह से पृथ्वी पर खींचे गए हैं। ये पृथ्वी मान लो, इसको अगर हम 0 डिग्री विषुवत रेखा मान लेते हैं तो इसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन मान रहे हैं, है ना। ये भूमध्य रेखा हो गई और ये प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो ग्रीनविच मीन टाइम भी कहलाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT भी कहलाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रीनविच लंदन में एक वेधशाला है, वहां से ये लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, इमेजिनरी क्रॉस कराई जा रही है वहीं से, ताकि हम समय का पता लगा सकें, समय का ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो कहीं ना कहीं से तो खींचनी थी। तुम्हें पता ही है कि भाई यूरोपियन का प्रभुत्व तो पहले बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने ही लंदन से इस लाइन को क्रॉस कराया, किसको? GMT को, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को क्रॉस कराया और कहा कि भाई यहीं से अब पूरे विश्व में समय की गणना की जाएगी। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, समय का कैलकुलेशन करना है तो 0 से ही स्टार्ट करना होता है। 0 के बाद ही 1 आता है, 2 आता है। तो 0 के बाद देखो हम अगर देखते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 360 डिग्री 360 लाइन्स एटलस मैप पे डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बहुत क्रिस क्रॉस हॉच पॉच और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। तो समझने के लिए, है ना, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, ठीक है, 1884 में। वहाँ पर ये निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, क्या डिसीजन लिया गया कि हर 15 डिग्री पे एक लाइन खींचो। 360 डिग्री लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, हर 15 डिग्री पर एक लाइन खींचो। तो हर 15 डिग्री पर मैंने यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ताकि हम इस हिसाब से समय की गणना आसानी से कर सकेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। तो 15 डिग्री मान लो यहाँ से, अब 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो 0 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 15 डिग्री। तो ये लॉन्गिट्यूड हो गया 15 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो कोण निकल रहा है, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल निकल रहा है वो है 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का जो निकल रहा है वो 60, 75 और फिर 90। देखो 90 लिखा हुआ है इस लॉन्गिट्यूड पर। तो ये देशांतर 90 डिग्री पर खिंचा गया है। 90 डिग्री कहाँ से? 0 डिग्री से। 0 से देखो आगे बढ़ते जाओ इधर, 15, 30, 45, 60, 75, 90। ओके, तो 0 से 90 तक हम पहुंच गए। कितने डिग्री का अंतर आ रहा है? 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, 15, 15, 15, यानी 15-15 डिग्री के डिफरेंस पर हम 90 डिग्री तक पहुंच गए। ऐसे ही 15 डिग्री का डिफरेंस अगर देखते जाएंगे तो पीछे की तरफ हम 180 पर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, तो फिर यहाँ पे 15 डिग्री, फिर 15 और प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर 15 प्लस कर दिया, है ना। तो 15, 30, 45, 60, 75 और ये फिर 90। तो देखो ये 90 इतना हुआ था और पीछे की तरफ पृथ्वी के यहाँ तक तो 90 हुआ था और यहाँ तक अब क्या हो गया? 180। ओके, तो इस तरह से पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाती है और इधर भी 180 घूम जाएगी तो 360 हो गया ना। इधर 180 और इधर का 180 दोनों मिलाकर 360। 180 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से पृथ्वी पर ये देशांतर रेखाएं, क्या हैं? खींची गई हैं, ठीक है। अब ये जो देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, इन देशांतर रेखाओं में कितने डिग्री का अंतर होगा तुम खुद सोचो। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। 360 डिग्री मतलब 24 घंटे में पृथ्वी कहां से? पश्चिम से पूर्व
24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। इस बात का ध्यान रखना कि 360 डिग्री में 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। तो अगर हम देखते हैं कि भाई 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री अगर घूमेगी तो ध्यान रखना 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटे में कितना 15 डिग्री, तो 24 घंटे में कितना घूम गई 360 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री। मल्टीप्लाई कर दोगे 24 को 15 से कितना आ जाएगा 360। अब देखो तो पृथ्वी 1 घंटे में 1 घंटे नहीं 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में, ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट में। इस हिसाब से तुम कैलकुलेट करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। तो 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है तो 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 1 डिग्री अगर पृथ्वी घूमती है 1 डिग्री भी तो 4 मिनट का समय लेती है। तो 360 डिग्री घूम रही है तो कितना घंटा हो जाएगा 24 घंटा। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो तो यहां पर हमने क्या देखा कि पृथ्वी, ध्यान रखना यूपीएससी के प्रीलिम्स में कभी भी टाइम कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जान लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और क्या पूछा जाएगा ये मैं अभी बता दूंगा, इसमें से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स में। मतलब प्रीलिम्स में एक सेशन तो मैं ऐसा लूंगा जो बताऊंगा तुम्हें कि 2026 में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, वो अलग सेशन होगा, वो गेस्ट वर्क होगा। लेकिन फिलहाल प्रीलिम्स के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देख लो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया बताया था 1 घंटा। तो यहां से अच्छा 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर कितना बजता है 12 बजता है। ध्यान रखना यहां पर 12 PM होता है, मान लिया गया है क्योंकि कहीं से तो शुरू करना है ना। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर 12 बजाना ही है, तभी तो 12 से 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पे कितने घंटे का अंतर था, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर था। तो यहाँ पृथ्वी ऐसे घूम के जब 15 डिग्री आगे बढ़ती है, इसका मतलब 1 घंटे का समय लग गया, और 15 डिग्री आगे बढ़ेगी मतलब 2 घंटे का समय लग गया, और 15 डिग्री आगे बढ़ गई मतलब 3 घंटे का समय लग गया। तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर, 45 डिग्री इक्वल टू 3 आवर, 60 डिग्री इक्वल टू 4 आवर, 75 डिग्री इक्वल टू 5 आवर एंड 90 डिग्री इक्वल टू 6 आवर। तो यहां से यहां तक पृथ्वी को घूमने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक घूमने में 12 घंटे, फिर 6 घंटे और फिर कुल मिला के 12 6 18 और 18 6 24। 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम आगे ऐसे अगर पृथ्वी घूम रही है किस तरफ, इधर, तो पृथ्वी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है यानी दिन आगे बढ़ रहा है, और तुम इधर आओगे पीछे, मतलब आने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी तो आगे बढ़ ही रही है, लेकिन जो स्थान इस तरफ हैं, जो भी प्लेसेस, जो भी द्वीप, जो भी कंट्री, जो भी देश इस तरफ हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जो कंट्रीज इधर हैं वो पीछे रह जाएंगे। किसके हिसाब से? सन के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से। ये कंट्री पहले सूर्य के पास आ रहे हैं, और ये जो कंट्रीज हैं इस लोकेशन में, अमेरिका वगैरह, साउथ अमेरिका वगैरह, ये सन के पास पीछे पहुंचेंगे। पीछे पहुंचेंगे यानी ये पीछे इनका समय है, और इनका समय क्या है, आगे है, सन के कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है ना? यहां तक देखो, तो सन के कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कोई भी देश या लोकेशन, वो किसी भी लॉन्गिट्यूड पे हो सकता है, मान लो यहां पर एक कंट्री है ए नाम का एक देश है जो यहां पर लोकेटेड है, इस लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है। कितने लॉन्गिट्यूड पर, कितने देशांतर पर? 30 डिग्री पर ए नाम का एक स्थान है। ठीक है, अब ये ए नाम का स्थान आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब ऐसे पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ ये स्थान भी तो आगे बढ़ रहा है, और स्थान आगे बढ़ रहा है तो जितनी डिग्री आगे बढ़ेगा उतने घंटे आगे ये बढ़ता जाएगा। जितनी डिग्री ए आगे बढ़ेगा उतने घंटे आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो 1 डिग्री आगे बढ़ा तो 1 घंटा, उसकी घड़ी में क्या हो जाएगा, ए नामक देश में
1 घंटा आगे बढ़ जाएगा, यानी घड़ी में 1 घंटा आगे हो गया तो ये समझो कि ये स्थान 1 डिग्री आगे बढ़ चुका है। पृथ्वी घूम रही है तो 1 डिग्री आगे बढ़ गया, इसलिए घड़ी में भी 1 घंटा आगे हो गया। इसी तरह से ये स्थान 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ए अगर यहाँ आ गया तो समझो घड़ी में कितने बजेंगे, 6 बजेंगे, क्योंकि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर, तो 90 डिग्री पर 6 घंटे का अंतर, 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर, 19 डिग्री पे 6 घंटे का अंतर, तो 6 आवर्स। तो यहाँ पर मान लो 12 बजे थे ए पे, तो यहाँ कितना बजेगा, 1 2, यहाँ 2 बजेंगे, फिर 3 4 5 और 6। 90 डिग्री पर अगर ए वाला प्लेस आ गया, मतलब 90 डिग्री पर नहीं आता, 90 डिग्री घूम जाता है। ये हमेशा दिमाग में रखना, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, उस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि 90 डिग्री कोई लाइन तो खिंची हुई नहीं है अर्थ पे, हम 90 डिग्री घूम रहे हैं, मतलब पूरी पृथ्वी 90 डिग्री घूम रही है, और उसको समझाने के लिए लाइंस खींची गई हैं, इमेजिनरी लाइंस, ना कि हमारा स्थान किसी 90 डिग्री वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। 90 डिग्री घूम के जाता है, मतलब 15 30 ऐसे करके 90 डिग्री एंगल पर जाके अगर रुकता है तो वहाँ 6 बज रहे हैं, लेकिन रुकेगा तो नहीं, पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, तो 6 के बाद 7 बजेंगे, ठीक है। यहाँ 6 बज रहे हैं, 6 PM, क्योंकि देखो ये PM है, ये 12 PM है, तो यहाँ 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, यहाँ 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM, 11 PM और यहाँ 12 PM। 180 डिग्री घूमने के बाद कोई भी स्थान, जैसे ए ही है, हमने ए को मान लिया, या कोई भी स्थान अगर 180 डिग्री घूमती है तो वहाँ 180 डिग्री के बाद उस जगह पर, यानी उस देश में 12 बजेंगे, ठीक है, उसकी घड़ी में, उस देश की घड़ी में 12 बजेंगे। यहाँ कितना बज रहा था, यहाँ भी 12, लेकिन 12 PM, 12 PM, यहाँ कितना बजेगा, 12 AM, 12 घंटे का अंतर हो गया ना, तो 12 बजे दोपहर, नून इसको कहते हैं, 12 PM नून, और ये क्या होगा 12 AM, एकदम मिडनाइट, 12 AM मिडनाइट। यहाँ भी 12 है लेकिन AM है और ये PM है, ठीक है, मैंने बताया था ना, इधर का हिस्सा AM और इधर का PM, इधर का आधा हिस्सा AM, इधर का आधा हिस्सा PM। तो यहाँ 12 PM और यहाँ 12 AM, 12 घंटे के बाद होता ही है ऐसा, घड़ी में भी तुमने देखा है। तो कोई भी पृथ्वी पर प्लेस है, अर्थ पे कोई भी लोकेशन है, अगर वो यहाँ से 180 डिग्री घूम जाती है, 0 डिग्री से 180 डिग्री घूम जाती है, तो वहाँ रात के 12 बजेंगे, है ना, 12 AM होगा। और यहाँ पर यानी 0 डिग्री से अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी तो 180 डिग्री घूमेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर रेखा को ही मानक रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT 12 बजे यहाँ माना जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसी को UTC भी बोलते हैं, है ना, UTC मतलब यूनिवर्सल टाइम, ठीक है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, UTC कहते हैं। तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम कितना है, 12 बजे नून, ठीक है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, यही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं पर क्या होता है, 12 बजते हैं, 12 बजकर नून मानते हैं, 12 बजते नहीं, 12 मानते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू करते हैं हम टाइम को गिनना। तो टाइम को जब गिनना शुरू करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम से स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और पृथ्वी तो घूम ही रही है, पृथ्वी घूम रही है, अभी भी घूम रही है, जब मैं ये बता रहा हूँ तब भी घूम रही है। तो पृथ्वी घूम रही है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, देखो हमारा देश कैसे जा रहा है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हम घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं तो कितना डिग्री एंगल हम आगे बढ़ जाते हैं पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ अगर हम 15 डिग्री एंगल आगे बढ़ गए, कहाँ से, 0 डिग्री से 15 डिग्री आगे बढ़ गए, तो 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए 15 डिग्री यानी 30 पे आ गए, तो 2 घंटे का डिफरेंस, यानी हम 2 घंटा आगे आ गए। समझ गए बात को। इसी तरह से हम पूरा 180 डिग्री तक घूम जाते हैं। अब देखो ये तो हो गया प्राइम मेरिडियन। अब तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ तक इतना समझ लो कि देखो अब ये तो यहाँ से हम 12 बज गए, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं हम, ठीक है, 180 डिग्री को क्रॉस करते ही यहाँ क्या बच जाएगा, फिर से 1, है ना, फिर 2 3 4 5 6, 6 बज के सुबह, यहाँ 6 PM था और यहाँ 6 AM होगा, ध्यान रखना, 6, फिर 7
है ना, 8, 9, 10, 11 और फिर 12। इस तरह से 24 घंटे हो गए, 360 डिग्री घूम गए, 24 घंटे हो गए। हर 15 डिग्री के अंतर पे हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर, और 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर। 1 डिग्री पर 4 मिनट, ये भी ध्यान रखना, ये चीज़ें ध्यान रखना। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर और 15 डिग्री पे 1 घंटे यानी 60 मिनट का अंतर है। इसीलिए 360 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो 24 आवर यानी 24 घंटे लगते हैं इस हिसाब से। ठीक है, अब ये सारे डेटास को बस इसलिए दिमाग में रखना है क्योंकि हम यहाँ से टाइम वगैरह का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो ध्यान रखना, वो फैक्ट्स पे कम भरोसा करती है और तुम्हारी अपने कॉन्सेप्ट यानी समझदारी पर ज़्यादा भरोसा करती है। इसलिए फैक्ट्स को मत भूलना, ठीक है, इस तरह के फैक्ट्स को कम से कम, कि भाई 12 बज रहे कितना डिग्री का अंतर होगा, ये सब मत भूलना, ठीक है, जो अभी मैंने बताया। आगे चलते हैं। देखो, तो ये तो था। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि 180 डिग्री क्रॉस करते ही, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी मैं बताऊंगा इसको 180 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यानी कि इसको पार करते ही डेट चेंज हो जाती है। टाइम तो चेंज हो ही रहा था, ऐसे हम जा रहे थे, टाइम तो चेंज हो ही रहा था, लेकिन 180 डिग्री को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है, तिथि बदल जाती है। दैट्स वाई इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं 180 डिग्री को। ठीक है, 180 डिग्री क्रॉस करते ही, अब मान लो ये ए नाम का प्लेस है और ये यहाँ पर 2 बज रहे थे, 12 यहाँ बज रहा है, तो 12, 1, 2 बजेंगे। 2 बजे मान लो यहाँ पर मंडे है, सोमवार। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ 12 क्रॉस करेगा, 12 बजे रात के बाद क्या हो जाता है, मंडे हो ही जाता है। तो 180 डिग्री, कोई भी प्लेस अगर 180 डिग्री घूम जाता है पृथ्वी का, तो 180 डिग्री घूमने के बाद वहाँ उसकी जो मंडे थी वो क्या हो जाएगा, अब इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इधर मंडे था, 180 डिग्री क्रॉस करते ही ट्यूसडे, डेट चेंज हो गई, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है ना, डेट चेंज होगी ना भाई, 12 AM है, AM है तो AM, रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, डेट चेंज हो जाती है, दिन भी बदल जाता है, डे और डेट दोनों बदल जाता है, डे और डेट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, दोनों बदल गया। अब लेकिन 12 बजे, ठीक 12 बजे कोई चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। 12 बजे सुई जो है बिल्कुल, अगर 12 बजे है तो 12 बजे कोई चेंज नहीं होता। 12 से सुई जैसे ही 1 सेकंड भी आगे बढ़ी, 1 सेकंड भी आगे बढ़ी, डेट चेंज, डे चेंज, तिथि बदली, दिन बदला। ठीक है, कब, 1 मिनट भी अगर आगे बढ़ गया, सॉरी 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड आगे बढ़ गया, तो 12 पे सुई अटकी हुई है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन 12 के पहले 1 सेकंड पहले है तो वही मंडे होगा, 12 पे कोई चेंज नहीं, और 12 से फिर 1 सेकंड आगे बढ़ गया तो ट्यूसडे हो जाएगा। आई होप तुम इस बात को समझ गए होगे। ठीक है, तो इस तरह से डेट चेंज हो जाती है, इसलिए इसको डेट ले। अब तुम देखो कि कैलेंडर में यहां मंडे था, अब ट्यूसडे हो गया, कैलेंडर में भी हो गया, आगे बढ़ गया। तुम कैलेंडर में तुमने देखा, अगले दिन देखा सुबह उठ के, अरे आज तो ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे कब हुआ था, 12 बजे रात में हो गया था, जब तुम सो रहे थे, तभी ट्यूसडे हो गया। ठीक है, क्योंकि तुम 180 डिग्री, तुम्हारा जो भी कंट्री है, जो भी स्थान है, वो 180 डिग्री घूम चुका है, इसलिए क्या हो गया, डेट और डे दोनों चेंज हो गए। क्लियर है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यहां से शुरू करते हैं 0 डिग्री से, इसलिए इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से चेंज कर देते हैं। तो देखो यहां से आगे बढ़ते जाएंगे, मंडे से ट्यूसडे हो गया। तो अब कोई भी मान लो शिप है, एक नाव बना रहा हूं मैं, ये शिप है, यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, शिप ने चलना स्टार्ट किया, तो ये चलते चलते इसको अगर क्रॉस कर जाता है तो ये शिप का जो यहाँ पर था उसकी डेट भी चेंज हो जाएगी। और अगर ये शिप, ध्यान रखना, इधर से इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ गया, तो पीछे आ गया ना, पीछे आ गया तो क्या इसकी डेट चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, शिप यहाँ था, जहाँ भी था, पृथ्वी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली पीछे जाने की कोशिश, ये वेस्ट की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी स्पीड भी देखी जाएगी। इतनी स्पीड नहीं है कि भाई पृथ्वी की स्पीड को कवर करके ये तुरंत यहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर शिप यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो शिप, इस शिप का समय क्या होगा, पीछे होगा। वो शिप पीछे नहीं आ सकता, मतलब उसका समय पीछे नहीं आ सकता। शिप पीछे आ सकता है, इस जोन में आ सकता है, लेकिन शिप समय के साथ आगे भी तो बढ़ रहा है, तो शिप का समय आगे बढ़ता जाएगा
लेकिन अगर कोई शिप यहीं पर है तो इस शिप की तुलना में, इस जहाज की तुलना में ये जहाज कहाँ है, पिछले डेट पर है। पिछले डेट पर नहीं मतलब पहले है। डेट भी देखो, मान लो कि मंडे है और ये 2 तारीख है, तो 12 बजे के पहले भी तो 2 तारीख होगी, लेकिन 2 तारीख किस में होगी, AM में। तो 10 AM पे शिप यहाँ है और 2 PM नहीं 3-4 PM, 3-4 के बीच में शिप यहाँ है PM पर और यहाँ AM पर, बस ये डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान रखना, इसको क्रॉस करते ही आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी कभी ऐसे तो घूमती है नहीं, जब ऐसे नहीं घूमती है तो कोई यहां से यहां तो क्रॉस करेगा नहीं करेगा ना। लेकिन कैलेंडर में ये प्रोसेस हो चुका होता है, कैलेंडर में पहले ही हो चुका होता है। हम तो नहीं जा सकते पीछे, लेकिन कैलेंडर की डेट में तो पीछे जा सकते हैं, है ना। हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैलेंडर की डेट, अगर पीछे वाली डेट निकाल के देखोगे तो पता चलेगा कि अगर तुम पृथ्वी के इस हिस्से में हो और तुलना इस हिस्से से करोगे, ठीक है, तो यहाँ की डेट तुम्हें पीछे दिखाई देगी कैलेंडर पे। कैलेंडर में तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन कैलेंडर में वो पीछे दिखाई देगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, कैसे कैलकुलेट कर लेना, फटाफट इसको देख लेते हैं। अब एक कैलकुलेशन लेते हैं। अच्छा ये देखो, इसमें मैं बता दूं कि 15 डिग्री पे कैलकुलेट कर लेना है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं तुम्हें दिखा दूं कि देखो, भारत का मतलब ये तो तुम्हें कह सकते हैं कि भाई यहाँ तक तुम समझ चुके होगे। इसका एक और सेशन हमें लेना पड़ेगा, तब जाकर हम टाइम जोन को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि भाई ये क्या है। यहाँ से 180 से क्रॉस करेंगे तो डेट भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, है ना। और इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। और ये क्या है, ये प्राइम मेरिडियन। इससे हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन जल्दी ही करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हमें चीज़ें और भी क्लैरिटी के साथ दिखाई देंगी, यानी कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है। 1-2 एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसको समझो तुरंत, फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में आ रहे हैं, जिसमें हम टाइम को कैलकुलेट भी करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीलिम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में कि ये जो प्रोग्राम है हम सिर्फ प्रीलिम्स पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम कहीं भी दूसरे एग्जाम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आता है। फिर भी हम सीखेंगे इन जनरल, ठीक है, कैसे किया जाता है, ताकि अगर आ जाए तो घबराहट ना हो कम से कम, और हम प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली क्लियर कर लें। तुम्हें ध्यान रखना है कि पूरे पृथ्वी पर 360 लाइंस खींची नहीं जा सकती। 1884 के इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ग्लोब को या मैप को या एटलस पे जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर जो खींचना है, वो 15 डिग्री के अंतर पे खींचो, ताकि सहूलियत हो समय की गणना करने के लिए, टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, कि कोई 24 घंटे में ही डिवाइड करना है 360 डिग्री को, है ना। तो देखो, अगर हम सिर्फ सन को देखते, अगर सिर्फ हम सूर्य को देख रहे होते, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यूनिवर्स नहीं, पूरे ब्रह्मांड का मानक समय माना जा सकता है, तो 24 सूर्य आज निकला, फिर कल निकलेगा, तो कल निकला तो इसमें दिन और रात दोनों हो गए, ठीक है, 24 घंटे का डिवीजन नहीं हो पाया। तो डिवीजन करने के लिए, दिन और रात को डिवाइड करने के लिए, 12-12 घंटे का अंतर दिखाने के लिए हमने क्या किया, प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन का सहारा लिया, जो कि 12 घंटे के, ठीक 12 घंटे के अंतर को दिखाते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात को दिखाते हैं, इस अंतर को, ठीक है। तो ये चीज़ें आज तुमने समझ ली है। इंटरनेशनल डेट लाइन का महत्व तो सिर्फ इतना है कि यहाँ से डेट और डे दोनों चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इस तरफ अगर मान लो तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा दोस्त अगर यहाँ पर है, अमेरिका में किसी जगह पर है, ठीक है, तो तुम्हें भी पता है वहाँ का टाइम पहले है, ठीक है, और हमारा टाइम आगे है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से हमारी कंट्री आगे है। इन सब चीज़ों पे चर्चा अगले सेशन में करेंगे, वेट करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, तो लगातार इस वीडियो पे बने रहना और देखना ज़रूर प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना आर्ट है और उसमें जो स्किल चाहिए उस आर्ट के लिए, वो सीखना भी ज़रूरी होता है। किताबें पढ़ के, नोट्स पढ़ के अगर प्रीलिम्स निकलता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो जाता, वो ऐसे ही नहीं बैठे रहते,
ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का तो इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है ना, इस नंबर पे कभी भी कनेक्ट हो सकते हो तुम। और व्हाट्सअप पे कनेक्ट होना, क्योंकि हम लोग जनरली क्या होता है बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो फ़ोन वोन नहीं उठ पाते, लेकिन व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाओगे तो उसको तुम्हें फिर उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है हम 3 सेशन में चलाते हैं इस प्रोग्राम को, आई मीन टू से अगर 3 सेशन में चलाते हैं, जैसे कि अभी ये जो रिकॉर्डेड सेशन है, फिर इससे क्लैरिटी, इस पर क्लैरिटी के लिए एक लाइव सेशन भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल भी बताते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं। ये सारा कुछ होता है ये सेशन में। तो सिर्फ ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, इसके बाद भी एक लाइव सेशन होता है जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं। पर्सनल इंटरेक्शन होता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, यानी जिस बच्चे को प्रीलिम्स देना है उन स्टूडेंट से बातचीत होती है, उनकी भी कमजोरियाँ, उनकी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी समझा जाता है उस सेशन में, ठीक है। और वहीं पे सजेस्टेड रीडिंग कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे होती है लाइव सेशन में, ठीक है। तो लाइव सेशन में भी बने रहने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो और फिर हम आगे चलते हैं। ऑल द बेस्ट।